हे गाइस, तो आज की इस वीडियो में अपन लोग कवर कर रहे होंगे अपना अगला चैप्टर फाइनेंशियल बेसिक्स का। तो इस चैप्टर में अपन लोग दो बेसिक फाइनेंशियल स्टेटमेंट के बारे में बात कर रहे होंगे, जो कि हमारा है, बताओ क्या, बैलेंस शीट और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ठीक है, सॉरी, प्रॉफिट एंड लॉस यार शीट। ठीक है, आगे बात करते हैं अपन लोग। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, तो यहाँ पे लिखा हुआ है यार, ऑल फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन दैट टेक प्लेस इन एन ऑर्गेनाइजेशन आर रिकॉर्डेड देन समराइज इन प्रेजेंटेड इन टू फाइनेंशियल स्टेटमेंट। यार फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन ऑब्वियसली यार किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में बहुत ज़्यादा टेक प्लेस रहती है, मतलब होती है, तो वो सारी रिकॉर्ड की जाती है और उसके बाद अगर हम उसे समराइज़ करने की बात करते हैं तो यहाँ पे हमारे दिमाग में पहले दो चीज़ें आती हैं, जो कि है हमारा इस चैप्टर का मोटो समझने का। तो वो दो चीज़ें क्या है, हमारी बैलेंस शीट और प्रॉफिट एंड लॉस, पीएनएल। तो समझते हैं आगे। समझने से पहले यहाँ पे कुछ लिखा हुआ है, उसको समझते हैं। यहाँ पे कुछ नहीं यार, पहले जो हमारी ये डार्क में लिखी हुई लाइन है, यहाँ पे कह रही कि यार और फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन, पहले मैं पढ़ देता हूँ, उसके बाद मैं आपको हिंदी में समझा दूँगा। और फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन दैट टेक प्लेस इन एन ऑर्गेनाइजेशन आर रिकॉर्डेड दिस अकाउंटिंग रिकॉर्ड from the main source of information from which two most important financial statements are prepared, the profit and loss account and the balance sheet। तो समझिए कुछ नहीं लिखा यहाँ पे, फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन जो भी हमारी क्या बोलते हैं होती हैं हमारी ऑर्गेनाइजेशन में, उसके बाद जो क्या बोलते हैं ये जो मतलब ट्रांजेक्शन होती हैं, ये मतलब हमारा मेन सोर्स बनती है इन्फॉर्मेशन को ग्रैब करने का। और उसके बाद जो यहाँ पे अगर हम इसे समराइज़ करने के बाद जब हम करते हैं तो हमारे पास दो ही चीज़ें होती हैं, क्या बोलते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और वैसे बैलेंस शीट। और वैसे लेकिन एक ये दो ही एक टर्मिनोलॉजीज नहीं होती हैं एक किसी ऑर्गेनाइजेशन को समझने के लिए, उसके बिजनेस को समझने के लिए। यहाँ पे बहुत सारी या टर्मिनोलॉजीज होती है, लेकिन जब हम समराइज़ की बात करते हैं, समरी से हम क्या समझते हैं यार, सार। तो मेनली यार बैलेंस शीट और पी.एन.एल अकाउंट ही हम देखते हैं। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं अपन लोग। यहाँ पे देखते हैं कि यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, दिस टू स्टेटमेंट्स आर द एंड रिजल्ट्स ऑफ द इंटायर अकाउंटिंग प्रोसेस एंड रिफ्लेक्ट इन द समराइज फॉर्म एवरीथिंग दैट हैज़ हैपेंड ओवर अ सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम। ठीक है, कन्वेंशनली मोस्ट फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर प्रेजेंट इन, यहाँ पे टी फॉर्मेट की बात की गई है। यहाँ पे टी फॉर्मेट में आपको बताऊँगा क्या होता है। तो यहाँ पे यार देख सकते हो, यहाँ पे कन्वेंशनल वे के में आपको बताया जाएगा, बैलेंस शीट और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को समझाया जाएगा आपको। ठीक है, तो यहाँ पे पहले बात कर रहे हैं लोग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की। तो यार प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट समझते ही मतलब इसका मोटो क्या हो सकता है यार, ये समझना कि यार ऑर्गेनाइजेशन ने प्रॉफिट कमाया है कि नहीं, सिंपल, बिल्कुल। ठीक है, तो यहाँ पे लिखा हुआ है, टू हेल्प यू टू अंडरस्टैंड व्हाट दिस फाइनेंशियल स्टेटमेंट इज ऑल अबाउट, लेट मी स्टार्ट बाय आस्किंग यू फ्री क्वेश्चन। तो ऑथर हमसे कुछ क्वेश्चन पूछेंगे, देखते हैं क्या पूछ रहे हैं ये लोग नहीं, ऑथर। तो फर्स्ट है हमारा कि वाई इज प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट मेड। दिस आंसर्स टू दिस क्वेश्चन इज सिंपली एंड ऑब्वियस, एज द नेम सजेस्ट दिस स्टेटमेंट इज प्रिपेयर टू फाइंड आउट वेदर, यार वही बात कही, ऑर्गेनाइजेशन ने प्रॉफिट किया या लॉस किया वो पता लगाने के लिए हम इसका इस्तेमाल करते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का। ठीक है, तो यहाँ पे सेकंड क्वेश्चन है, मतलब वाई वुड यू वांट टू फाइंड आउट वेदर यू हैव मेड ए प्रॉफिट और नॉट। तो यार इस चीज़ को समझने के लिए हम लोग पी.एन.एल अकाउंट क्रिएट करते हैं। द क्वेश्चन इज इक्वली सिंपल टू आंसर, लेट कंसिडर दिस ऑर्गेनाइजेशन डायमलर, हिल्टन होटल्स एंड माइक्रोसॉफ्ट। कंसिडर करते हैं तीन कंपनीज है हमारी, डायमलर, हिल्टन होटल्स और माइक्रोसॉफ्ट। ठीक है, इफ़ आई आस्क यू व्हाट इज द बिजनेस ऑफ ईच ऑफ दिस कंपनीज, यू आंसर प्रोबेबली बी, डायमलर इज द बिजनेस ऑफ मैन्युफैक्चरिंग एंड सेलिंग मोटर। तो यार यहाँ पे पूछ रहा है कि यार बिजनेस कौन कौन से हैं इसमें। तो डायमलर यार समझ ली, यहाँ पे कहा गया कि ऑटोमोबाइल्स का बिजनेस है, वो लोग गाड़ी वाड़ी बेचते हैं। माइक्रोसॉफ्ट सॉफ्टवेयर कंपनी है, सॉफ्टवेयर बनाती है, बेचती है। और हिल्टन प्रोवाइड करती है हॉस्पिटैलिटी सर्विस। तो आगे बात करते हैं। तो लेकिन यार यहाँ पे तीनों कंपनीज का गोल क्या है, प्रॉफिट कमाना। यार क्या बोलते हैं, स्ट्रैटेजीज इनकी अलग अलग है, बिजनेस इनके अलग अलग है, लेकिन क्या बोलते हैं जो गोल है वो है मेनली प्रॉफिट कमाना। तो किसी भी बिजनेस का मेन गोल होता है प्रॉफिट कमाना, बिना प्रॉफिट के बिजनेस बिजनेस नहीं कहला सकता इन द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ ऑथर। ठीक है, तो बट ट्रूथ इज, यहाँ पे देखो, यहाँ पे समझ बात कर लेते हैं यहाँ पे क्या लिखा है। तो बट ट्रूथ इज डैट ऑल ऑफ दिस थ्री आर नॉट एक्चुअली इन वन बिजनेस। बिल्कुल वही बात है, तीनों अलग अलग बिजनेस में है, लेकिन इनका जो मोटो है सेम है, वो है प्रॉफिट कमाना। So their methods of doing so are different. The primary objective of starting a business is to earn profit. मैंने आपको बताया, unless the business is making a profit, you might want to consider whether you wish to continue running it. कोई अगर बिजनेस प्रॉफिट नहीं कमाते और बिजनेस बिजनेस नहीं होता, ठीक है, मतलब बिजनेस बिजनेस होता है, लेकिन मतलब बिजनेस का एक मेन मोटो क्या होता है, मैं वो अब आपको बता रहा हूँ कि बिजनेस का मेन मोटो यार प्रॉफिट कमाना ही होता है। तो आगे बात करते हैं अपन लोग। दी थर्ड एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इज, हाउ वुड यू नो वेदर और नॉट बिजनेस इज मेकिंग प्रॉफिट। बिल्कुल यार, कई लोग ना क्या बोलते हैं, बिजनेस में जब उनके पास कई सारी अब यहाँ पे नंबर्स का भी आ जाता है वैल्यू, इसका मतलब नंबर ज़्यादा बड़े हैं तो इसका मतलब ये नहीं है कि ऑर्गेनाइजेशन ने प्रॉफिट क्रिएट किया है, हो सकता है वो लॉस में हो, तो नहीं ज़्यादा। लेकिन आप लोग एक मतलब भ्रम में जी रहे हो कि मेरी ऑर्गेनाइजेशन की मतलब जो भी वैल्यूज़ है ऊपर ऊपर देख के बोल रहे हो कि भाई मेरी ऑर्गेनाइजेशन तो प्रॉफिट कमा रही है, लेकिन एक्चुअल में ऐसा नहीं है। एक्चुअल में हो सकता है कि आपकी ऑर्गेनाइजेशन लॉस में हो और काफ़ी ज़्यादा लॉस में हो, लेकिन आप लोग एक भ्रम में जी रहे हो कि हमारी ऑर्गेनाइजेशन प्रॉफिट कमा रही है। तो अब देखते हैं अपन लोग
नाउ दिस क्वेश्चन इज नॉट इजी टू आंसर. हाउ वुड यू, क्वेश्चन क्या था हमारा, हाउ वुड यू नो वेदर और नॉट बिजनेस इज मेकिंग प्रॉफिट. ठीक है, क्वेश्चन हमारे कि यार कैसे तुम्हें पता लगेगा कि तुम्हारा बिजनेस एक प्रॉफिट बना रहा है कि नहीं बना रहा है. तो यहाँ पे लिखा है, ऑथर ने लिख बोल रहे हैं कि ये क्वेश्चन का आंसर करना ईजी नहीं है. Is it possible to wander around the organization, observe amount of activity, check how busy the employees are, and conclude that this is profitable business? Can you drive through a business area, came across the wonderful-looking facility with a very impressive facade, walk inside and see thousands of industries, looking worker and employees each extremely occupied, and understand whether the enterprise is making profit or not? Is it possible that the business organization and the wonderfully impressive faculty are actually making losses? Of course it's possible. यार बिल्कुल है, बिजनेस में बिल्कुल हो सकता है कि वो लोग मतलब क्या बोलते हैं, एक बिजी ऑर्गेनाइजेशन प्रॉफिट ना कमा रही हो. ठीक है यार, अमेज़ॉन इतनी बड़ी कंपनी है, अभी की अगर बात करूँ मैं, अभी मतलब अभी आज की डेट में बात करता हूँ, तो यार वो लॉस में चल रही है अभी. बिल्कुल इतनी बड़ी कंपनी है वो, इतनी बिजी कंपनी है, बाय वर्ल्ड की सबसे बड़ी मतलब क्या बोलते हैं, ई कॉमर्स साइट है. ठीक है, लेकिन अभी की अगर बात करें तो यार अभी वो लॉस में चल रही है. ठीक है, फ्लिपकार्ट अभी लॉस में चल रही है. अभी की बात कर रहा हूँ मैं, अभी इसको ओवरऑल मत लेना कि पूरा भाई मतलब अब फ़ायदा कमाती कभी बार, लेकिन अपन लोग क्या सोचते हैं यार, इतनी बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है, तब पैसा मतलब यार ये लोग दुनिया के सबसे अमीर आदमी जेफ बेजोस उसी का मालिक है. ठीक है, अमेज़ोन का उसमें शेयर है उसमें. तो यार अपन लोग क्या समझते हैं कि ऑर्गेनाइजेशन प्रॉफिट कमा रही होगी, लेकिन यार बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस भी, जो बिजी ऑर्गेनाइजेशंस हैं, वो सच में लॉसेज में होती हैं. ठीक है, मैं ऐसा नहीं कह रहा प्रॉफिट में नहीं होती, प्रॉफिट कमाए तभी आज वो इतनी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन बनी है. लेकिन इतना है कि मतलब बिजी ऑर्गेनाइजेशन जो वंडरफुल इम्प्रेसिव मतलब जो क्या बोलते हैं, बिल्कुल बोलते हैं ना, तो मस्त कंपनी लगता है बाहर से बिल्कुल, अंदर से यार हो सकता है कि वो लॉस में हो. ठीक है, तो ऊपर से अपन को किसी को जज नहीं करना चाहिए. ठीक है, आगे बात करते हैं अपन लोग. इज़ इट पॉसिबल दैट देयर कुड बी एन हम्बल लुकिंग वर्कशॉप दैट इज़ मेकिंग प्रॉफिट? या बिल्कुल पॉसिबल है यार, बिल्कुल पॉसिबल है, बिल्कुल पॉसिबल है. ठीक है, एन ऑर्गेनाइजेशन विद ए ग्रैंड एफिकेट हाई प्रोफाइल क्लाइंट्स एंड आउटसाइडिंग ब्रांड इम्प्रेसिव सेल्स में वेल बीइंग ब्लीडिंग ड्राई. यार कुछ मुझे बकवास लग रहा है ये सब. ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं. तो सिंपली यार क्वेश्चन अराइज होता है कि हम लोग को पैसा पता कैसे चलेगा कि प्रॉफिट हमारी ऑर्गेनाइजेशन बना रही है या नहीं. तो सिंपली यार उसके लिए हमारे पास एक नॉलेज होनी चाहिए कि हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को कैसे क्रिएट करें. क्योंकि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट अगर हम बनाना सीख गए तो हमें पता चल जाएगा कि हमारी जो ऑर्गेनाइजेशन है वो एक्चुअल में लॉस में है या फ़ायदे में है. ठीक है, तो डैट इज़ वाई वी हैव टू लर्न अबाउट दी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट. सो यहाँ पे देखो आप, तो यार यहाँ पे एक क्वेश्चन है कि यहाँ पे देखो आप, व्हेन वी से प्रॉफिट व्हाट एग्जैक्टली डू वी मीन. प्रॉफिट का एक्चुअल मीनिंग क्या होता है यार, प्रॉफिट का एक्चुअली मीनिंग क्या होता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. यहाँ पे थोड़ा ध्यान देना आप लोग. प्रॉफिट वो सिचुएशन होती है जहाँ पे ऑर्गेनाइजेशन अपने एक्सपेंसेस को एक्सीड करता है मतलब बढ़ा सकता है. ठीक है, लेकिन अगर एक्सपेंसेस ज़्यादा हो गए और इनकम कम हो गई तो वो तो रिजल्ट में फिर लॉस देगी. सिंपल बताऊँ आपको, बिल्कुल एकदम पानी तरह समझाऊँ, आमदनी 18 खर्चा रुपया, सिंपल बिल्कुल. ठीक है यार, आपकी मतलब क्या बोलते हैं, इनकम 5 रुपये और खर्च हो रहा है आपके 10 रुपये, तो ऑब्वियसली आप लॉस में हो. ठीक है, तो यार यही फंडा है यहाँ पे, सिंपल. ठीक है, यानी कन्वेंशनल प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट हम दो चीज़ों को कंसिडर करते हैं. पहला है हमारा इनकम, दूसरा हमारा एक्सपेंस. इनकम स्टेटमेंट वन साइड पे लिखा जाएगा, एक्सपेंसेस स्टेटमेंट अलग साइड पे लिखा जाएगा. देखते हैं यहाँ पे टेबल एग्जांपल देखते हैं. लेट्स टू सम टेबल एग्जांपल. एक्सपेंसेस ऑर्गेनाइजेशन हैव, तो मटेरियल कंज्यूम्स आर एक्सपेंसेस. एक्सपेंसेस क्या होते हैं, जिनके ऊपर हम पैसे खर्च करते हैं. ठीक है, अब सपोज आपकी ऑर्गेनाइजेशन है, तो आप यार एक्सपेंस करोगे किस पे करोगे, मटेरियल्स पे खर्च करोगे, सैलरीज दोगे. ठीक है, वेजेस दोगे उन्हें, जो भी एक्सपेंसेस, ये सब एक्सपेंसेस में आ गए. देयर आर वेरियस काइंड ऑफ सेलिंग एक्सपेंसेस, मनी स्पेंड ऑन रेंट. सपोज आपके बिजनेस में यार आपने जो मतलब बिजनेस चलाने के लिए कोई कमरा रेंट पे दे रखा है, कमरा नहीं लोगे वैसे, ऑर्गेनाइजेशन अगर बड़ी है तो हो सकता है पूरी बिल्डिंग ही रेंट पे हो. ठीक है, ट्रैवलिंग के खर्चे और स्टेशनरी और अदर एक्सपेंसेस, फर्नीचर का, तो ये सब हमारे एक्सपेंसेस में आ गए. ठीक है, हमारा ऑर्गेनाइजेशन अगर बोरो करता है मनी अगर बिज़नेस को रन करने के लिए, तो इंटरेस्ट भी ऑल्सो अपीयर एज एन एक्सपेंस. सपोज आपने लोन लिया है, अब जो लोन पे आपको इंटरेस्ट चुकाना है, ये भी एक्सपेंस ही है. ठीक है, आप जो चुका रहे हो उस पर, तो ये एक्सपेंस में आ गया हमारा. तो यहाँ पर देखो यार, बिज़नेस के लिए एक्सपेंस कितना ज़्यादा है. मटेरियल्स पे एक्सपेंस हो रहा है भाई, वेजेस एंड सैलरीज पे, सेलिंग एक्सपेंस, एडमिन एक्सपेंस, इंटरेस्ट दे रहे हो आप. लेकिन इनकम स्टेटमेंट में देखो आपकी इनकम कहाँ से आ रही है, सिर्फ सेल्स करके. ठीक है, तो एक मेन नंबर ओवरव्यू भी दिखा रहा हूँ आपको. प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट सिंपल सा, बिल्कुल एकदम पानी की तरह समझ में आना चाहिए आपको. एक्सपेंसेस और इनकम का खेल है सब कुछ. एक्सपेंसेस वन साइड, इनकम्स आर दी वन साइड. तो यहाँ पे देखो, व्हाट वुड अपीयर ऑन द इनकम साइड्स ऑफ ए प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट. इनकम शुड बी predominantly
कंप्राइजेज ऑफ द सेल्स ऑफ गुड्स एंड सर्विस। बिल्कुल ये तो आपको पता चली होगी इनकम यार कहाँ से होती है, सेल्स करने से होती है, बेचने से होती है। तो आप क्या बेच रहे हो, गुड्स एंड सर्विस जो भी आप प्रोवाइड कर रहे हो अपने यूज़र को, ये सब आपका इनकम स्टेटमेंट में आएगा। और इनकम अपीयरिंग अंडर द हेडिंग सेल्स रिफ्लेक्ट इनकम जनरेटेड बाय एन ऑर्गेनाइजेशन थ्रू इट्स कोर एक्टिविटीज, दैट इज इनकम जनरेटेड बाय डूइंग द एक्टिविटीज दैट इज सपोज टू बी डूइंग। तो मुझे यहाँ पे कुछ नहीं था, यहाँ पे बकवास लिखा है, यहाँ पे थोड़ा बहुत अपन लोग हिंदी में समझेंगे ना पानी की तरह, ठीक है। ज़्यादा कुछ अपना डीप डाइव नहीं करना, एकदम सिंपल बनाएंगे अपन लोग इसको, फाइनेंशियल लिटरेसी को। तो सिंपली आपको समझ में आ गया इनकम क्या होगी, जिससे आप पे पैसे आ रहे हैं। पैसे किससे आ रहे हैं, बेचने से आ रहे हैं, तो सेल्स आपके कंसीडर होगा एज ए इनकम स्टेटमेंट, ठीक है। एक्सपेंसेस कहाँ पे, जहाँ पे आपके पैसे जा रहे हैं, खर्च हो रहे हैं, मटेरियल्स पे खर्च हो रहे हैं, वेजेस एंड सैलरी पे खर्च हो रहे हैं, सेलिंग एक्सपेंस, एडमिन एक्सपेंस, आपके लोगों को ट्रैवलिंग के लिए आप पैसे दे रहे हो, ठीक है। रेंट दे रहे हो जहाँ पे आपने बिजनेस अपना खड़ा कर रखा है, ठीक है। तो ये था हमारा सिंपल सा, बिल्कुल एकदम मतलब ज़्यादा मतलब हार्ड नहीं, बिल्कुल एकदम समझना यार। हम लोग मुश्किल बनाते हैं चीज़ों को, चीज़ें आसान होती है। तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट हमारा समझ में आ गया आपको, एक्सपेंसेस और इनकम का खेल है सब कुछ। यहाँ पे देखते हैं क्या लिखा हुआ है। बट ऑर्गेनाइजेशन डू समटाइम रिसीव इनकम फ्रॉम दी अदर सोर्सेज देन द सेल, फॉर एग्जांपल इंटरेस्ट। हो सकता है आपके ऑर्गेनाइजेशन ने किसी और ऑर्गेनाइजेशन को क्या बोलते हैं लोन दे रखा हो, तो उस पर वो चुका रहा हो इंटरेस्ट, तो आपके लिए वो इनकम हो गई, लेकिन उसके लिए भाई साहब वो क्या बोलते हैं एक्सपेंस हो गया, ठीक है। सपोज आपने आपके ऑर्गेनाइजेशन ने किसी दूसरे ऑर्गेनाइजेशन को 100 रुपये दे रखे हैं, अब 100 रुपये तो नहीं दोगे, बड़े ऑर्गेनाइजेशन है थोड़ी, अपन लोग करोड़ों में बात, लाखों में बात, लाखों करोड़ों में बात करेंगे, लेकिन यहाँ पे थोड़ा चीज़ों को आसान रखने के लिए मतलब 100-200 की बात करेंगे। तो यहाँ पे आपने किसी ने को 100 रुपये दे रखे हैं, उसके ऊपर से आप इंटरेस्ट लेते हो, तो आपके लिए वो एक इनकम है, ठीक है। अब यहाँ पे बात करते हैं आगे लिखा है, फॉर एग्जाम्पल इंटरेस्ट अर्न ऑन डिपॉजिट में, सेम चीज़ है यार, डिविडेंड रिसीव ऑन इन्वेस्टमेंट। अब डिविडेंड रिसीव ऑन इन्वेस्टमेंट की बात करेंगे, अगर आपको नहीं पता डिविडेंड सिंपली यार, डिविडेंड क्या हो गया, आपके पैसे के बदले जो शेयर्स मिलते हैं आपको, वो सब, ठीक है। किसी कंपनी के डिविडेंड्स की कंपनी के हिसाब से डिविडेंड आपको प्रोवाइड कर, वो सब बात करेंगे अपन लोग, आगे बात करेंगे। और प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ सर्टेन एसेट्स, सच इनकम वुड बी शोन अंडर ए हेडिंग कॉल्ड अदर इनकम। अदर इनकम वही आ गया इनकम जो भी है। यू विल अप्रिशिएट दैट while this essence of running a business enterprise is to make profit, it is equally important that the business generate profit by doing what they are supposed to be doing and not what they are supposed to be doing, they are not supposed to be doing. Therefore, even if an organization is making profit, if you find that a bulk of its income comes from other income, you must still get very worried about the organization. हाँ यार, अगर आपको मेन बिजनेस है, सिंपली आपका सपोज आपका बिजनेस किसी सेल्स का है, ठीक है, आप लोग कर कुछ और रहे हो, मैं बताता हूँ यहाँ पे क्या मतलब है कि आपका बिजनेस आपका सेल्स का है, लेकिन आपकी जो मेन इनकम हो रही है वो हो रही है आपकी जो दूसरी ऑर्गेनाइजेशन का आपको लोन दे रखा है, क्योंकि मेन बिजनेस आपका नहीं है। आपकी सपोज आपकी कपड़े की मतलब दुकान है, कपड़े की दुकान मतलब बिजनेस है आपका, कोई मिंट्रा विंट्रा जैसी, जैसे ये ऑर्गेनाइजेशन है ना, कुछ आपकी ऐसी ऑर्गेनाइजेशन, लेकिन आपकी इससे ज़्यादा इनकम तो वहाँ से आ रही है, आपके बाहर से आ रही है, तो आपको यार वरी करने की ज़रूरत है। कोई टेंशन लेनी चाहिए आपको अपने बिज़नेस की कि यार मतलब आपकी इनकम जो है आपके सेल से ज़्यादा तो आपकी बाहर से अदर इनकम से आ रही है सोर्सेज, जैसे आपने जिनको पैसे दे रखे हैं अदर ऑर्गेनाइजेशन को या फिर किसी बंदों को लोन दे रखे हैं, उसकी इंटरेस्ट से आपकी ज़्यादा इनकम आ रही है, आपके सेल से ज़्यादा इनकम हो रही है वहाँ से, तो आपको यार टेंशन लेनी चाहिए थोड़ी सी अपने ऑर्गेनाइजेशन के बारे में। ये तो दिक्कत की बात है थोड़ी सी, ठीक है। नोएडा की वीडियो शायद ज़्यादा लंबी हो गई है, तो कितने मिनट की वीडियो हो गई है, 13 मिनट की होगी, और 2 मिनट बात करते हैं, उसके बाद हम इस पार्ट को ख़त्म कर देंगे। तो इट इज़ एसेंशियल दैट इनकम फ्रॉम सेल्स कंटिन्यू द मेजर पोर्शन ऑफ द टोटल इनकम। टू यूज़ अ बिट ऑफ jargon, sales figure which in a commercial T-type profit and loss account appears on the top right hand is called the top line, and the profit which appears on the bottom left hand is called bottom line. अब यार कंपनी में आपने टॉप लाइन और बॉटम लाइन के बारे में बात सुना होगा कई सारी, तो यहाँ पर टॉप लाइन सिंपली कुछ नहीं है यार, बकवास नहीं है, मतलब जो सेल्स आपकी वो टॉप लाइन होती है, और जो प्रॉफिट आपने कमाया है वो आपकी बॉटम लाइन आती है, ठीक है। सिंपली आपने कुछ सुना होगा टॉप लाइन ग्रोथ, बॉटम लाइन ग्रोथ है, उसके बारे में बात करेंगे अपन लोग, वो इन्वेस्टमेंट का टॉपिक है, उसके बारे में भी अपन लोग बात करेंगे आगे, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो सेल्स हो गया आपको जनरली टॉप लाइन कहलाती है, और प्रॉफिट जो आपका वो बॉटम लाइन कहलाता है। आगे बात करते हैं यहाँ पे, नाउ व्हाट इज द बिजनेस इज ऑल अबाउट, आर वी इन बिजनेस टू जनरेट टॉप लाइन और आर वी बिजनेस टू जनरेट बॉटम लाइन। यहाँ पे मेन क्वेश्चन है यार, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि अपन लोग सेल्स के लिए बैठे हैं, टॉप लाइन के लिए बैठे हैं, या बॉटम लाइन के लिए बिजनेस कर रहे हैं। तो यहाँ पे लिखा है, यहाँ पे गोल्डन स्टेटमेंट ने क्या दे रखी है कि इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू ऑलवेज कीप इन माइंड दैट बिजनेस इज नॉट अबाउट इंक्रीजिंग टॉप लाइन्स, वी आर नॉट इन बिजनेस टू जनरेट सेल्स, वी आर इन बिजनेस टू जनरेट। तो यहाँ पे सिंपली इन्होंने आंसर दे दिया बॉटम लाइन को बढ़ाने के लिए, बॉटम लाइन को बढ़ाने के लिए मतलब जो एम है हमारा बिजनेस करने का, वह है हमारा बॉटम लाइन को इंक्रीज़ करना, किसी भी तरीके से प्रॉफिट करना। आपने बिग बाज़ार का नाम सुना है यार, वो लोग सेल्स इतनी तगड़ी करते हैं लेकिन उनको प्रॉफिट नहीं होता। अभी की बात कर रहा हूँ मैं, आगे भाई हो सकता है ग्रो कर लें, ठीक है, लोग ग्रो कर ले भाई, इतनी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है। अगर अभी बात करें तो यार उनकी सेल्स तो बहुत तगड़ी होती है, लेकिन प्रॉफिट पे वो लोग अभी भी नहीं है। तो यार सेल्स हमारे मैटर नहीं करती, मैटर करती है कि आपने सेल्स के ऊपर प्रॉफिट कितना कमाया। एप्पल यार इतनी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है, सबके पास एप्पल का फ़ोन नहीं होता, फिर भी वो $1.6 ट्रिलियन की कंपनी आपकी बात कर रहा हूँ मैं, अभी की बात कर रहा हूँ,
1.6 ट्रिलियन डॉलर की कंपनी है, हम लोग सेल्स इतनी नहीं करते भाई साहब। जो उनकी प्रॉफिट है ना, उनका बिजनेस है करने का तरीका भाई, वो बहुत ही गदर तरीका है। वो लोग इतना फारू प्रॉफिट कमाते हैं ना वो लोग इतनी कम सेल्स में, वो आप सोच भी नहीं सकते। तो यार वही है, डेट इज़ वाई 35,000 का यार आईफोन वो लोग 1,35,000 में बेचते हैं। सोचो क्या प्रॉफिट होता होगा उनको। चल आगे बात करते हैं अपन लोग, आगे बात करें या नहीं करें, देखते हैं वीडियो कितनी 15 मिनट की होगी। चलो यार इसका नेक्स्ट पार्ट में अपन लोग बात करेंगे, क्या बात करेंगे अपन लोग, बैलेंस शीट के बारे में बात करेंगे, ठीक है। इसको खत्म कर देते हैं। यहाँ पे क्या लिखा है, बट सिंस देयर कैन नॉट बी बॉटम लाइन विदाउट अ टॉप लाइन, जनरेटिंग सेल्स इज इक्वली इंपॉर्टेंट। तो यहाँ पे यार दोनों इक्वली इंपॉर्टेंट है। हाँ, बिना सेल्स के कैसे आपकी प्रॉफिट हो सकती है? अगर सेल्स भी नहीं हो रही तो बिना सेल्स के भी प्रॉफिट कैसे होगी? बस रेट आप बढ़ा सकते हो, वो आपको बिजनेस क्या कैसे करना है वो समझेंगे अपन लोग। सो व्हेन आई एम्फसाइज दैट बिजनेस इज अबाउट बॉटम लाइन, व्हाट आई मीन इज दैट वी आर नॉट इंटरेस्टेड इन जस्ट एनी सेल्स, वी आर ओनली इंटरेस्टेड इन दोज सेल्स एट दोज प्राइसेस क्रेडिट टर्म्स विच विल जनरेट। यार इसको आसान कर देता हूँ आपके लिए। मैं बता रहा हूँ आपको, अगर बिजनेस करना है तो बिजनेस में आपको मतलब इसका एक सिर्फ यही मतलब नहीं होता कि बॉटम लाइन को आप ग्रोथ करते रहो, मतलब उसको इंक्रीज़ करो। वो भी इंक्रीज़ होगा तभी जब आपकी जो टॉप लाइन है वो अच्छी होगी, सेल्स आपकी अच्छी हो रही है तो अपने आप प्रॉफिट भी अच्छा होगा, ठीक है। बस वो रेट, अब किस रेट से आपकी मतलब, अगर आप हो सकता है यार आपने 5 माल बेच के जितना प्रॉफिट कमाया वो सेम बंदा कोई अदर ऑर्गेनाइजेशन का वही 5 माल बेच के आपसे ज़्यादा प्रॉफिट कमा ले जाए, ठीक है। टॉप लाइन इज मर्ली मीन्स टुवर्ड्स अचीविंग एन एंड एंड द एंड इज टू हैव अ हेल्दी बॉटम लाइन, ठीक है। आपकी हेल्दी बॉटम लाइन तो आपको समझ में आ गया होगा। व्हेन यू सी द टॉप लाइन ऑफ द बिजनेस राइजेस एंड इट्स बॉटम लाइन ड्रॉप, यू आर विटनेसिंग ए ट्रेजेडी। Seeing the sales figures grow could create a misplaced feeling of success unless it also accompanied by growth purpose। सिंपल बात है यार, किसी कंपनी का अगर सेल्स बहुत ज़्यादा है लेकिन प्रॉफिट नहीं हो रहा है तो सिंपली वो अच्छी बात नहीं है उसका ऑर्गेनाइजेशन के लिए, ठीक है। सेल्स ज़्यादा नहीं है, प्रॉफिट बहुत ज़्यादा हो रहा है तो वो भी अच्छी बात है, लेकिन सेल्स बिल्कुल ही नहीं है तो प्रॉफिट भी कैसे होगा? यही बात कॉमन सेंस वाली है। तो यार इस वीडियो में हम लोगों ने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के बारे में जाना यार, बहुत कुछ जान लिया। तो इसमें यही वीडियो आज थोड़ी लंबी बन गई, चलो कोई बात नहीं। तो यार अगर आप इस चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लो, वही बोलूँगा मैं जो अदर यूट्यूब्स बोलते हैं। तो यार और अगर वीडियो आपको कैसी लगी यार बताओ, आप कमेंट करो कि आपको कोई चीज़ अगर समझ नहीं आ रही है, मैं थोड़ा फास्ट पढ़ा रहा हूँ, धीरे पढ़ा रहा हूँ, कैसे पढ़ा रहा हूँ, अच्छा पढ़ा रहा हूँ, गलत पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। तो ये था यार हमारा पार्ट 1 इसका, चैप्टर 2 का। तो मिलते हैं उस वीडियो में जिसमें हम बैलेंस शीट को कवर करेंगे। तो यार रिमेंबर करा दो दोबारा से, सब्सक्राइब कर लो अगर नहीं किया तो, और लाइक तो कर ही देना। चलो गुड बाय।